हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। चलिए आज आपको सुनाती हूँ एक नई सी कहानी जिसका नाम है सेठ घंटी वाला। ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। एक बार एक मंदिर था, उसमें बहुत सारे लोग ट्रस्टियों ने काम पर रखे हुए थे। जैसे पूजा करने वाला, उसे अलग से पगार दी जाती थी। आरती करने वाला पुजारी, उसे अलग से तनख्वाह दी जाती थी। और मंदिर में घंटी बजाने वाला पुजारी, सभी को अलग अलग तनख्वाह दी जाती थी और सभी काम पर रखे हुए थे। उन सभी में से घंटी बजाने वाला जो पुजारी था वह काफी प्रसिद्ध था। उसका कारण यह था कि जब भी वह मंदिर में आरती होती तो वह पूरे भक्ति भाव से मगन होकर घंटी बजाया करता था, पूरी तरह से भगवान में तल्लीन हो जाया करता था। उसकी प्रेम भक्ति को देखकर जो भी मंदिर में भक्त दर्शन करने आते थे वे सभी बहुत आनंदित होते थे। सब अच्छे से चल रहा था, पर एक दिन अचानक मंदिर में नया ट्रस्टी आता है। वह कहता है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ नहीं है उसे मंदिर में नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। दुर्भाग्यवश वह घंटी बजाने वाला पुजारी पढ़ा लिखा ना होने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। बहुत सारे लोग उस घंटी वाले पुजारी से मिलने गए और कहा, आप घंटी बजाने आया करो, आपके बिना आरती अधूरी सी लगती है। जब आप घंटी बजाते हैं तो ऐसा लगता है भगवान साक्षात प्रकट होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तब वह पुजारी कहता है कि अगर मैं मंदिर आऊंगा तो ट्रस्टी को ऐसा लगेगा कि मैं नौकरी पाने के लिए बार बार आ रहा हूं, इसलिए मैं मंदिर नहीं आ सकता। तब सभी लोग उसे सलाह देते हैं कि आप मंदिर के बाहर छोटी सी दुकान शुरू कीजिए, हम सभी आपके यहाँ से सामान खरीद लिया करेंगे, जिससे आपकी रोजी रोटी चल निकलेगी और आप नियमित रूप से रोज मंदिर में घंटी बजाने के लिए भी आ सकते हैं। घंटी वाले को यह तरकीब बहुत अच्छी लगी, यह सलाह उसे बहुत जच गई और वह एक दुकान शुरू करता है छोटी सी, और भगवान की दुकान से वो छोटी सी दुकान बहुत अच्छी चल पड़ती है और कुछ सालों में वह माला माल हो जाता है। आखिर भगवान की कृपा थी उसके ऊपर। कई सालों बाद एक नया ट्रस्टी आता है। वह सोचता है क्यों नहीं मंदिर को और भी बड़ा बनाया जाए। वह ट्रस्टी उस घंटी वाले की दुकान पर जाता है और उससे मंदिर बनवाने के लिए चंदा मांगता है। घंटी वाला बिना सोचे समझे 10 लाख रुपए का चेक फटाफट काट कर दे देता है। ट्रस्टी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तो आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उस चेक पर वह व्यापारी साइन नहीं करता, अंगूठा लगाता है। वह व्यापारी तब वह ट्रस्टी कहता है, सेठ जी आप इतने अमीर हो, इतने बड़े सेठ हो, फिर भी बिना पढ़े लिखे आप इतने बड़े धनी व्यक्ति कैसे बन गए बिना पढ़े लिखे। तो वह व्यापारी हंसकर जवाब देता है और कहता है, अगर पढ़ा लिखा हुआ होता तो आज भी मैं मंदिर में ही घंटी बजा रहा होता। है ना बढ़िया कथा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आज हर इंसान के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं। जब भी विपरीत परिस्थिति आती है तो वह पूरी तरह से टूट जाता है और जीवन में निराश हो जाता है। लेकिन अपने जीवन में निराशाजनक या विपरीत परिस्थिति आए तो यह कहानी को जरूर याद करना, क्योंकि जब भी इंसान रास्ते पर ठोकर खाता है तो हमेशा आगे ही बढ़ता है, ना कि पीछे जाता है। इसलिए जीवन के ठोकर से भी आगे बढ़ना सीखें। इस बात का ख्याल रखना कि जब भी जीवन में कुछ गलत होता है तो समझ लेना कि वह ना किसी अच्छे कारण के लिए ही हो रहा है। धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।